हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। दोनों हाथों को उठा करके जयकारा लगाइएगा। जब लोग पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये सत्र संस्कृति गार्डन सिद्धार्थ लेट सिटी से, जहाँ आज अभी आपने देखा, भैया जी ने बताया, एक संस्कारों का संकनाद आगे तक होता रहे, इसके लिए सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जिन बिंब यहाँ पर आज वेदी में विराजमान किए गए, प्रथम प्रश्न के लिए गुरु चरणों में मैं आवाज दे रहा हूँ मोहिनी सचिन जैन सिद्धार्थ लेट सिटी से ही, और तैयार रहेंगे दिव्या जैन बड़ोदरा। गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु, छुल्लक श्री के चरणों में इक्षामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आज की इस विलासितावादी जीवन शैली में हम प्रतिदिन प्रतिपल सिर्फ पाप कर्म ही करते हैं, पुण्य कर्म हमारे बहुत कम होते हैं, और हम सब इस पापमयी जीवन शैली में इतने ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं कि हमें यही जीवन शैली अच्छी लगती है। तो गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि हम इस संसार में रहते हुए अपने जीवन का उद्धार कर सकें और हमें इस छठवें दुखदायी काल में पैदा ना होना पड़े? देखिए, पाप में लिप्त रहने की वजह है पाप रुचि की अधिकता। अनादि के संस्कारवश हमारी पाप रुचि प्रगाढ़ है। हम पाप रुचि को घटाएं और धर्म रुचि को बढ़ाएं। जो जो पाप रुचि मंद होगी या जो जो धर्म रुचि बढ़ेगी, हम पापों से बच पाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसे निमित्तों का आश्रय लेते रहना चाहिए जिससे हमारी धर्म रुचि उत्तरोत्तर बढ़ते जाए। नमोस्तु महाराज। दिव्या जैन बड़ोदरा अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी आरती सेठी भोपाल। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे छुलक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रश्न ये है कि शनि की ढैया या 7.5 किसी राशि पर हो तो उसके लिए हम क्या करें, इसको कैसे दूर करें इस चीज़ को? देखो, शनि हो चाहे कोई, अशुभ को शुभ से ही निवारित किया जा सकता है। समय सब अपने आप निकल जाए और अपने आप धीरे धीरे चीज़ें बदल जाती। समझ गए? नमोकार मंत्र की आराधना करिए, भगवान की पूजा वंदना कीजिए, आराधना कीजिए। ये हमारे अशुभ कर्म के निवारण का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है, हमें लगा के रखना। नमोस्तु महाराज। आरती सेठी भोपाल। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरे दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, और सुख का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। इस बात पर पक्की श्रद्धा है, तो घर में क्लेश क्यों होते हैं? श्रद्धा तो है, आचरण नहीं है। हम उस पर अमल तो करें, केवल धारणा बनाने से काम नहीं होगा, धारण करने से काम होगा। समझिए? चलिए। गुरुदेव के चरणों में अविनाश जी पत्रकार जो गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का भी उपक्रम करते हैं, और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी आपके इसी सिद्धार्थ लेट सिटी से इंजीनियर महावीर ममता सिंगई तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, नमो लोहे सब सावणम। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार किया गया है, उसमें क्या वर्तमान के सभी आचार्य मुनिराज शामिल हैं? उस हमारी शंका। देखिए, हमारे यहाँ आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी में परिगणित होते हैं, और इनका जो स्वरूप है वो 6ठे गुणस्थान से लेकर ऊपर के गुणस्थानों में 5 परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी को छोड़कर अरहंत परमेष्ठी 13वें गुणस्थान में, बाकी आचार्य उपाध्याय साधु हम बीच के गुणस्थानों में परिगणित कर सकते हैं। तो हम जिनकी वंदना करते हैं
वह बहुत उच्च भूमिका में। अब रहा सवाल कि वर्तमान में जितने साधु हैं, नमो लोए सब साहुनम में सबकी वंदना हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा, हम नमो लोए सब साहुनम में जब भी कहें तो यही कहें कि इस धरती पर जितने भी सच्चे साधु हैं, हम उन सब की वंदना करें। हमारी भाव वंदना उनके लिए, समझिए। अब लेकिन कोई ऐसा कहे कि जब हम नमो लोए सब साहुनम कहते ही हैं तो फिर हमें सब साधुओं को प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आचार्य कुंदकुंद से मिलना चाहिए। और आचार्य कुंदकुंद ने हम लोगों को स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है किसकी वंदना करना और किसकी वंदना नहीं करना। अगर कोई दिगंबर है और असंयत है तो वो वंदनीय नहीं है। असंजदम न वंदे का है। तो बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों में, तो उन सब बातों को ध्यान में रख करके ही करना चाहिए। लेकिन मंत्र जपते समय हम क्या करें, तो यही मान करके चलें, हृदय में साधु के प्रति, आचार्य के प्रति, उपाध्याय के प्रति जो अपनी श्रद्धा है उसे उद्घाटित करें और उनकी छवि को याद करके आप अपना मंत्र जाप, मंत्र आराधन कर लें। आज से बहुत पहले एक विद्वान ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, नमोकार जपते समय नमो आयरियानम, नमो उपाध्यायनम, नमो लोए सब साहुनम में आप किसका ध्यान करते हैं? मैंने कहा, मैं जब भी इन पदों को बोलता हूँ मेरे आँखों के आगे गुरुदेव आ जाते हैं। मैं उन्हें आचार्य के रूप में भी देखता हूँ, उपाध्याय के रूप में भी देखता हूँ और साधु के रूप में भी दिखाई पड़ता। तो जब भी मैं इनका ध्यान करता हूँ तो मेरे ध्यान में वही आते हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो बसे हैं। तो जिसकी जैसी आस्था उसके ध्यान में तो वही आएंगे। लेकिन इन सब बातों को हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए और समझदारी से प्रस्तुत करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इंजीनियर महावीर ममता जी सिंगई, गुणायतन ट्रस्टी, सिद्धार्थ लेक सिटी से। मेरे परम उपकारी, मेरे आराध्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज, मुनि श्री विवेक सागर, संदान सागर, समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरे और मेरे परिवार और समस्त सिद्धार्थ लेक सिटी समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, कल सिद्धार्थ लेक सिटी को आपके चरणों का समस्त संघ का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं आपका। मुनि श्री, हमारा प्रश्न है कि हमारे शुभचिंतक बहुत हैं, हमारे शुभचिंतक बहुत हैं, और जब भी हमारा कोई शुभ होता है तो उन्हें चिंता होने लगती है। महाराज जी कहने को तो कहते हैं कि आप हमारे अपने हैं, मगर ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों? आप अपना मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात है। हमारे इतने शुभ चिंतक है कि जब भी हमारा शुभ होता है उन्हें चिंता होने लगती। तो हमें तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने इर्द गिर्द रखना चाहिए, अथवा ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहना चाहिए। समझिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो अगर ऐसे शुभचिंतक हमारे इर्द गिर्द होंगे ना, तो हम बहुत सजग और सावधान भी रहेंगे। हमारी चिंता वो करेंगे, हमें अपनी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है जी महाराज। समझ गए? हमें इनको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। कृतार्थ जैन झलोन और तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, मन में भगवान है तो मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मन में भगवान है तो मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक परिवार आया, उनके साथ तुमसे थोड़ा एक बच्चा, बड़ा बच्चा था, वो 12th में पढ़ता था, तुम तो 8th 9th में होगे, है ना? 6th में हो। तो घर के लोगों ने बोला, महाराज जी इसको बोलिए कि मंदिर में जाए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, भगवान तो मेरे दिल में है।
भगवान तो मेरे दिल में है। मैंने कहा ठीक कह रहा है, भगवान तेरे दिल में है, तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, फिर तू गर्लफ्रेंड से दिल में ही क्यों नहीं मिलता? उससे मिलने के लिए अलग से पार्क में क्यों जाता है? जब दिल में बसी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अलग से जाने को आतुर होते हो, तो दिल में रहने वाले भगवान से मिलने के लिए मंदिर आने में संकोच कैसा? समझ गए? इसलिए भगवान दिल में है, फिर भी जो दिल में है उससे मिलने जाओ। बताओ, जो दिल में होता उसकी तस्वीर अपने पर्स में लेके घूमते हो कि नहीं? बोलो हाँ, क्या जरूरत है? जब दिल में ही है तो उससे काम नहीं चलता। सच में जो दिल में है ना, उसी से मिलने का जी होता है, उसी से बात करने का जी होता है, उसी के पास बैठने का जी होता है, उसी के साथ रहने का जी होता है। यदि तुम्हारे दिल में भगवान होंगे तो तुम्हें और कोई पसंद ही नहीं आएगा। और कोई पसंद आ रहा है, इसका मतलब अभी दिल में बैठे नहीं है, दिल में कोई और बैठा है। उसको हटाओ और भगवान से अपनी नेह लगाओ, ताकि जीवन अच्छा बन सके। नमस्ते गुरुदेव। धैर्य जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हाल ही में हुई नीमच की घटना से मन बड़ा द्रवित है। कुछ असामाजिक तत्व ने पूज्य श्वेतांबर साधुओं पर जानलेवा हमला किया। पूज्य संतों को काफ़ी चोट भी आई है। तो महाराज जी, एक समाज के तौर पे हमारा क्या दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए गुरुओं की आचार्य के प्रति? देखिए, ये जो समाचार आपने अभी बताया, ये बहुत ही निंदनीय है और दुखद है। आजकल आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। ये लोगों की घोर संवेदनहीनता का द्योतक है। कोई भी साधु को कहीं पर भी कोई भी किसी तरीके से अटैक कर दे, ये कतई उचित नहीं है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और सरकार पर दबाव डालकर ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कराना चाहिए। मुझे तो जानकारी मिली है, क्यों विजय, सही है वो जानकारी? एक व्यक्ति की, हाँ शायद एक व्यक्ति की, तो मैंने एक महाराज की, एक साधु की इतनी निर्ममता से पिटाई की गई कि उनकी मृत्यु हो गई। ये एक प्रकार की हत्या है। निर्दोष साधुओं की इस तरह से निर्मम हत्या लोमहर्षक। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसके लिए कुछ ठोस उपाय करना चाहिए। मैंने पहले भी बोला, किसी को गाड़ी से दबा देना और किसी के ऊपर इस तरह से अटैक कर देना, इसके लिए कुछ काम समाज को करना चाहिए। सबसे पहला काम, साधुओं का विहार समूह में कराना चाहिए। जब भी साधुजनों का विहार हो, उनके साथ समाज के लोग रहे, समूह रहे। अब हर साधु की प्रभावना नहीं होती उतनी, तो लोग ज़्यादा जाते नहीं। तो भी इसका एक उपाय है कि समाज के प्रमुख समाज में हर मंदिरों में कुछ ऐसे लोगों को रखे जो साधुओं का विहार करा सके, अथवा समाज के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं अपने प्रतिष्ठानों में कुछ ऐसे लोगों को रखे जो ज़रूरत पड़ने पर साधुओं का विहार भी करा सके। सब मंदिर कमेटी में व्यवस्था होनी चाहिए। लाखों रुपए तुम्हारे मंदिरों में आते, तुम लोग करते क्या? देव गुरु और धर्म के लिए खर्च न करके केवल बैंक में एफडियां बढ़ाने का क्या मतलब है? लोग जो तुम्हें दान देते हैं वो धर्म की प्रभावना के लिए, देव गुरु और धर्म की सेवा के लिए देते हैं, उससे केवल एफडी बना के रखने के लिए नहीं देते हैं। इसलिए इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। साधुओं के विहार के लिए समूह रहना चाहिए, लोग रहना चाहिए। दूसरी बात, जब भी साधुजनों का विहार हो, प्रशासन को सूचना देकर उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी बात, जहाँ साधुजनों का रात्रिकालिक विश्राम हो, उसकी लोकेशन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए
कि जिस लोकेशन पर विश्राम किया और कराया जा रहा है वो निरापद है या नहीं, कहीं किसी प्रकार के उपसर्ग या कोई अनहोनी की संभावना तो नहीं है। इन सब बातों का विचार करके करना चाहिए। और जहाँ ऐसा विश्राम हो वहाँ सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, और सड़क चलते हुए भी उनके लिए सुरक्षित करने के लिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए आगे पीछे वाहनों के माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए जाना चाहिए। और साधुओं को भी चाहिए कि वो जब विहार करें तो समूह में एक जत्था बनाकर विहार करें। अब एक यहाँ है, दूसरा 1 किलोमीटर दूर है, ये उचित नहीं, इसमें समाज को भी बहुत दुविधा होती। तो जो भी साधु भगवंत आपके बीच से विहार करे, आप उनसे निवेदन पूर्वक कहें कि महाराज जी आजकल बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती है, हो जाती है, हमारे लिए इसको इस तरीके से कराया जाए, तभी हम लोग इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बच सकेंगे। जो घटना है मुझे भी दिखाया गया, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, और ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। जानकारी मिली है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुझे पता नहीं जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो असली अपराधी थे कि नहीं थे, लेकिन गिरफ्तारी मात्र इसका समाधान नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो ये सुनिश्चित करना ही इसका समाधान है। इसके लिए ये मध्य प्रदेश की घटना है कि राजस्थान की? मध्य प्रदेश। हाँ, तो जो भी सरकार है, हमें सरकार को भी इस विषय में अपना संदेश भेजना चाहिए, सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वो समझ। कल्पना सुनील जैन, पूज्य निर्णय साड़ी जी महाराज की व्यस्त अवस्था के परिवारजन। नमोस्तु महाराज श्री। तीनों मुनि राजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में शत नमन। महाराज श्री, मैंने आज कल है ना 12 वर्षीय सुधा सार महाराज जी का जो कोर्स चल रहा है उसमें पहले दिन एग्ज़ाम दिया था। जब से हम लोग 3-4 महीने से लगभग ये स्वाध्याय कर रहे हैं, हम लोगों को अब ऐसा लगने लगा द्वादशांक हम लोगों को भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए एक तो हम लोग क्या करें और कैसे स्वाध्याय की क्या विधि है आप वो समझाएं। 1-2 परीक्षा और ज्वाइन कर लो। और महाराज श्री ये बहुत अच्छा कार्य हुआ महाराज जी के द्वारा समाज संस्कृति संस्थान में। महाराज जी इसके परिणाम स्वरूप ये अच्छा हुआ कि ये लोग काम में लग गए। आप लोग कम से कम अच्छे काम में लग गए, नहीं तो पता नहीं कहाँ लगते हैं। जो बचे हुए इधर उधर के कामों में मैं भी उनसे कहूँगा कि इस तरह के उपक्रमों से जुड़ जाएं, ताकि आपके ज्ञान की वृद्धि भी हो और परिणामों की शुद्धि भी। महाराज श्री, इसमें एक जिज्ञासा है कि जो मुनियों का स्वरूपाचरण चारित्र होता है वो बहुत कठिन था, हालांकि हम लोगों ने किया, तो वो कैसे घटित होता है? और जो आज आप लोग हम लोगों के सामने जो मुनिराज यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, तो वो भी स्वरूपाचरण चारित्र के अंतर्गत आएगा क्या? देखिए, चरित्र हमारा धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धर्म है। और वो धर्म क्या है? क्षमता। धम्मो जोसु समोत्त विनिडिठो, क्षमता का नाम धर्म है। और ये क्षमता क्या है? मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो हु समो, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम का नाम समता है। और इसी आत्म परिणाम यानी स्वरूप में लीन होने का नाम स्वरूपाचरण। तो स्वरूपे चरणम स्वरूपाचरणम, अपने आत्म स्वरूप में लीनता का नाम स्वरूपाचरण है, और वही स्वरूपाचरण चारित्र कहलाता है। समझ गए? तो हमारे यहाँ आगम में 3 प्रकार से चारित्र की विवेचना है। एक सम्यक्ताचरण चारित्र, दूसरा संयमाचरण चारित्र, और तीसरा, यद्यपि स्वरूपाचरण चारित्र नाम का कोई शब्द मूल आगम का नहीं है, पर स्वरूपे चरणम स्वरूपाचरणम इस नाम की दृष्टि से वह अपना स्वरूपाचरण चारित्र शब्द ले लिया गया। तो सम्यक्ताचरण यानी सम्यक दृष्टि का जो आचरण होता है उसको सम्यक्ताचरण चारित्र। संयम आचरण जो संयम के साथ अपना चरित्र निभाते हैं उनको संयमाचरण कहते हैं। वो अनुवृत्ति और महावृत्ति के हिसाब से होता है। हम लोग संयमाचरणी, लेकिन एक संयमाचरणी जब आत्मस्वरूप में लीन होता है तब वह उसका स्वरूपाचरण हो।
मुनीश्वरी एक प्रश्न मेरा है। चलो करो। हाँ, मुनीश्वरी के चरणों में नमोस्तु। मेरी मुनीश्वरी जिज्ञासा है, नवकार मंत्र के लिए शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? नवकार मंत्र के लिए शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? नवकार मंत्र नहीं है, नमोकार मंत्र है। नवोकार मंत्र, जिससे नमस्कार हो उसका नाम नमोकार। समझ गए? तो दिगंबर जैन परंपरा में नमोकार है, यानी हम इसके माध्यम से पंच परमेष्टियों को नमस्कार करते हैं। समझ गए? श्वेतांबर परंपरा में नवकार, उसको 9 संख्या से जोड़ दिया गया। शास्त्रीय भाषा में और कुछ नाम है क्या? नहीं, नमोकार मंत्र का मतलब यही है, नमस्कार मंत्र। ठीक है, नमोस्तु। शिल्पी अनुराग जी सोदिया, अनुसूरिया आदिवीर सोदिया परिवार गड़ाकोटा, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे परिवार के लिए जो गुणायतन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। गुणों से था आपको अनुराग तो बना दिया गुणायतन, जीवों पर की करुणा तो दे दिया सेवायतन, जीवन के अंत में हो सुखद समाधि मरण तो सिद्ध क्षेत्र में बन गया सिद्धायतन, हर मन के भाव हो सरल शांत तो जोड़ा ऐसा संयोग कि जन जन को दे दिया भावना योग, समाज की नन्ही प्रतिभाओं का करने उत्थान हमारी आपकी प्रेरणा से बन गया गुरुकुलम का निर्वाण। गुरुदेव आपके प्रति हैं हम रहेंगे युगों युगों तक कृतज्ञ, आप हो विद्या गुरु के ऐसे शिल्पकार, समाज देश को दोगे अनुपम अलौकिक अद्वितीय प्रतिमा का आकार। आपसे है प्रार्थना, आपके समूह शरण में भी हो हमारा उद्धार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संपूर्ण संघ के चरणों में मेरा नमस्कार। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं तो पति को धर्म पति क्यों नहीं कहते? और महाराज जी, एक प्रश्न और है इसके साथ, यदि आप पति की पुण्य और प्रतिभा के बल पर यदि वो बहुत ऊंचाइयों पर छू रहे हैं और पत्नी परोक्ष रूप से उनका सहयोग कर रही है, अनुमोदना कर रही है, तो क्या पत्नी का भी पुण्य है? यदि नहीं है तो क्या भविष्य में उसका भी पुण्य होगा? नमोस्तु बहुत गुरुदेव। अच्छा सवाल। आपका 2 सवाल है और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। ये जाना पहचाना चेहरा है और बहुत वर्षों से बहुत मेहनत चल रही है, परिणाम भी सामने आ रहा है। आपने जो कहा कि पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है, पति को धर्म पति क्यों नहीं कहते? सुनो, पत्नी को धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है कि पत्नी ही धर्म की आधार है, पति नहीं। क्या? पत्नी से जुड़ने के बाद ही पति अपना धर्म निभा पाता है, इसलिए जो पति के धर्म का आधार बने उसका नाम धर्म पत्नी। समझ गए? इसलिए उसके लिए एक शब्द दिया, धम्म सहाय्या। सहधर्मणी शब्द का भी प्रयोग होता है। तो ये सहधर्मणी धर्म पत्नी ये है। धर्म पति क्यों नहीं? धर्म पति क्यों नहीं? क्यों? एक पति का तो एक ही धर्म है कि अपनी पत्नी के कहे के अनुसार धर्म का काम करे। समझ गए? शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भार्या मूल त्रिवर्गस्य, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का आधार पत्नी है। बिना पत्नी के पति का धर्म नहीं पलता। वो अपना पति धर्म भी पत्नी के आश्रय से पूरा कर पाता है। इसलिए धर्म पत्नी, पत्नी को धर्म पत्नी का दर्जा दिया गया। और इतिहास भी बताता है कि अनेक पत्नियों ने बिगड़े हुए पतियों को धर्म से लगाया, चाहे उसमें चेलना हो, है ना, चाहे कालिदास की, क्या नाम था उनका? रत्नावती नहीं, क्या वो तो तुलसीदास की रत्नावती थी। कालिदास की धर्मपत्नी का शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। तो ये सब इतिहास बताता है। इसलिए अब रहा सवाल, पति यदि किसी क्षेत्र में आगे बढ़कर योगदान देता है, तन का, मन का, धन का, तो पत्नी को कुछ मिलता है कि नहीं? तो पत्नी को हमारे देश में केवल पत्नी नहीं कहा जाता,
उसे पति की अर्धांगिनी कहा जाता है। तो जो पत्नी पति की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती है, उसको पति के किए का आधा हिस्सा अपने आप मिल जाता है, क्योंकि अर्धांगिनी है। 50% मिल रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? इसलिए अर्धांगिनी बनो, पत्नी अकेले मत बनो। और पति अच्छा कार्य करे तो जी भर करके उसकी अनुमोदना करो, उसका सहयोग करो, तो रास्ता ठीक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अपने बीच में ग्वालियर से शिरोमणि संरक्षक सीए राकेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित है पीछे। हाँ, वे अपना प्रश्न करें। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से राकेश भाई का अभिनंदन कर दे। बहुत बहुत। और आज यह सत्र जहाँ चल रहा है वह पूरा परिवार ही लगभग न्यायपालिका से जुड़ा, और न्याय भी अपने लिए, दूसरों के लिए तो न्याय उन्होंने खूब किया। आज उन्होंने यहाँ जिनबिंब स्थापित करके यह साबित भी कर दिया कि उन्होंने अपनी आत्मा के साथ में भी न्याय किया है। ऐसे जस्टिस जी गोयल का पूरा परिवार, जिसमें एक दो नहीं अनेकों जस्टिस हैं, आज मैं उनको अब आवाज़ दे रहा हूँ। अपने बीच में आशा जी गोदा पूर्व जिला न्यायाधीश यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगी। और तैयार रहेंगे संजय जी जैन जिला न्यायाधीश इंदौर, वे अपना प्रश्न। गुरुदेव, विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है, और ऐसा भी कहा जाता है कि 25% ज्ञान जो है विनय से प्राप्त होता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए भी जो 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं, उसमें एक भावना विनय संपन्नता रखी गई है। तो गुरुदेव, हम लोग तो विनय का बहुत स्थूल अर्थ समझ पाते हैं, तो विनय संपन्नता का वास्तविक अर्थ क्या है गुरुदेव? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। विनय संपन्नता क्या है? विनय संपन्नता का मतलब केवल ये नहीं कि हम किसी की कद्र करें। विनय संपन्नता का मतलब ये है कि हम हर किसी का ख्याल रखें, हम नम्र भी हों और सामने वाले को मान भी दें। समझ गए? अपने आप को अपमानित महसूस न करें, ये भी विनम्रता का ही एक प्रतीक है। अपनी वाणी में लोच, व्यवहार में नम्रता और सोच में उदारता, ये तीनों का समवेत रूप विनय संपन्नता के रूप में कहा जा सकता है। नमस्ते गुरु। हाँ, संजय जी जैन जिला न्यायाधीश इंदौर, और उसके बाद में जस्टिस अभय जी गोयल का पूरा परिवार तैयार है। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं संजय जैन वर्तमान में जिला न्यायाधीश के पद पर इंदौर में पदस्थ हूँ और भोपाल में गोहिल परिवार का दामाद हूँ। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सपना गोहिल कुछ समय पहले तक कैंसर से पीड़ित थी और वर्तमान में भावना योग की बहुत बड़ी समर्थक और नियमित उपयोग करता हैं। वो अपना कुछ निवेदन आपके समक्ष है। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आज साक्षात दर्शन करके, आपको आहार देके बहुत खुश हैं। भाई साहब ने हमारे इतना बड़ा आयोजन किया, उसमें हम लोग सम्मिलित पूरे हुए, सभी लोग इकट्ठा हुए यहाँ, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, 1.5 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था, फिर टाटा मेमोरियल का ट्रीटमेंट चला और रेगुलर भावना योग करते थे पहले, और जब से ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो फिर और उस पर बहुत चिंतन किया और रेगुलर किया उसको, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और उस भावना योग का जो लाभ मिला वो 2 मिनट में तो नहीं बता सकती, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा हुआ। 1.5 साल में जो पीड़ा मैंने उठाई मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, वो मैं बता नहीं सकती यहाँ, और बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब उसके कमांड हैं जो अब मुझे सब याद हो गए हैं। आपकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, मैं बस स्मरण करती हूँ, आप बस बोलते हैं, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और अभी 4 दिन पहले बॉम्बे गए थे, तो डॉक्टर ने 2 बार रूटीन चेकअप में गए, दोनों बार उन्होंने कहा एकदम ठीक है, ट्रीटमेंट फुल बंद हो गया है,
एकदम ठीक हूँ मैं। बहुत सुंदर। महाराज जी आपका आशीर्वाद और सब बड़ों का आशीर्वाद, भगवान जी की कृपा, बहुत खुश हैं आज हम। बहुत सुंदर। देखिए सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और कभी भी किसी प्रकार की स्थिति आए तो घबराना नहीं चाहिए। भावना योग का अद्भुत चमत्कार है और अनेक लोगों के जीवन में घटित हुआ है, इसलिए सभी को भावना योग का लाभ लेना चाहिए। बीमार पड़ने पर भावना योग तो बात की बात है, स्वस्थ रहने पर भावना योग करो तो कभी बीमार पड़ने की नौबत ही एक ना। मिनट और बोलूँगी हाँ महाराज बोलो। जी। बिल्कुल यही आपने अभी जो बात कही वो एकदम सही है कि जरूरी नहीं हम पीड़ा के समय भावना योग करें, बहुत मानसिक शांति मिलती है। महाराज जी बहुत सारे विचार फालतू के चलते हैं कई बार, तो जब कुछ विचार मेल नहीं खाते हैं तो बिल्कुल शांति, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, थोड़ी देर बाद वो सब रिलैक्स हो जाता है। बहुत सुंदर। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। जस्टिस अभय जी गोयल और चाहूँगा उनकी पुत्र वधू यहाँ पर उपस्थित हों। आज खुद अभय जी उनके बारे में बता रहे थे, अनुराग भी आ जाओ। क्राइम के मामले में वह बहुत ही अनुभवी और अच्छे निर्णय लेती हैं। गुरुदेव एक मेरा छोटा सा नितांत व्यक्तिगत प्रश्न है। आज वकालत करते हुए मैं 15 साल की वकालत के बाद स्टेट बार काउंसिल का मेंबर चुना गया, जो मध्य प्रदेश की वकीलों की एक बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है, और 20 साल उसका जज बनने तक मैं उसका सदस्य रहा। जबलपुर हाई कोर्ट में मैं विभिन्न पदों पर रहा। भारत सरकार का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल था, मध्य प्रदेश सरकार का डिप्टी एडवोकेट जनरल था। हाई कोर्ट जज बनने के बाद भी एक देश का एक ट्रिब्यूनल है IBIFR का, उसका अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसका मैं चेयरमैन था, और वो पद सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष था, और सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी और सारी सुविधाएं उसमें मिलती थी। इसके बाद वर्तमान में मैं आर्बिट्रेशन कर रहा हूँ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करता हूँ। कर्नाटक में मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की इंक्वायरी करी, मध्य प्रदेश में भी इंक्वायरियाँ की। आज भी एक गुरुदेव की कृपा से एक कुछ काम करने का कोशिश की है, किंतु मेरा मैं दिन में 12 से 15 घंटे प्रतिदिन काम करता हूँ आज भी, किंतु मुझे किसी काम में प्रसन्नता, संतोष या संतुष्टि नहीं होती। मैं इतने सारे काम करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हूँ। ये मेरी एक व्यक्तिगत परेशानी है। क्या इसका कारण हो सकता है कि मैं हमेशा असंतुष्ट रहता हूँ, कितना ही बड़ा काम करूँ? इससे निकलने का कोई उपाय? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार आप सब लोग इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें, जोरदार। आज यहाँ पर जो कुछ भी घटित हुआ है वो पूरे जैन धर्म की इतिहास की एक अद्भुत घटना हुई। कहने को ये संस्कृति गार्डन है। आज के गार्डन तो केवल विवाह आदि कार्यक्रमों के लिए ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। शायद जब इन्होंने इस गार्डन को खोला होगा तो इनने भी कभी इससे आगे नहीं सोचा होगा। पर किसी किसी की होनहार अच्छी होती है तो उन पर गुरुओं की कृपा अपने आप बरस जाती है। शायद इसी होनहार के कारण गुरुदेव की कृपा इन पर बरसी और गुरुदेव से प्रेरित होकर इन्होंने यहाँ पर आज जिस प्रकार की संरचना को स्थापित किया है वो अभूतपूर्व है। इस भोपाल शहर में इस खास प्राइम इलाके में 5 एकड़ के विशाल भूखंड में इन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में स्थापित ऋषभदेव और महावीर स्वामी की जो संयुक्त प्रतिमा थी
उसकी एक अनुकृति विशाल काय रूप में लगभग 26 फीट 31 फीट प्रतिमा 31 फीट की कमल सहित 31 फीट उत्तुंग युगल प्रतिमा आज 25 फीट ऊंचे प्लेटफार्म पर विराजमान हुई। आज देख रहा था तो उसका दृश्य ही आप लोग भी शायद स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अद्भुत दृश्य लग रहा है और वहाँ खड़े होकर के ही मन आनंद से भर जाता है। इन्होंने इन दो जिन प्रतिमाओं के अतिरिक्त यहाँ 24 की स्थापना और अन्य आनुषांगिक अनेक प्रकार की परियोजनाएं सब अपने ही द्रव्य से इन्होंने प्रारंभ किया है, संपन्न करने जा रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय नहीं अनुकरणीय कार्य है। हर समर्थ व्यक्ति को अपने धन का ऐसे कार्यों में उपयोग के लिए उत्साहित रहना चाहिए। आज हमारे यहाँ आने का योग बना, पहले भी आए थे तब भगवान प्रतिमा की बन रही थी, प्रक्रिया चल रही थी निर्माण की, वो बन रही थी। अब इस बार इन्होंने कहा कि महाराज जी हम चाहते हैं कि जिस दिन हम उसे वेदी पर स्थापित करें उस दिन आए। बहुत हर्षित है, मैं भावना भाता हूँ भगवान वेदी पर तो अधिष्ठित हो ही गए, जल्दी आपकी परियोजना पूरी हो ताकि उन्हें शीघ्र प्रतिष्ठित किया जा सके। ये प्रयास करें। मैं इसके लिए गोयल साहब उनकी धर्मपत्नी तो है ही, साथ में अनुराग की तत्परता की भी सराहना करूंगा कि अपने पिता का जवान पुत्र जो एक प्रोफेशनल होने के उपरांत भी इतनी लगन, निष्ठा और समर्पण के भाव से ऐसा काम कर रहा है, ये बहुत दुर्लभ है। आजकल मैं देखता हूँ संपन्न घरानों में पिता धर्म में पैसा लगाता है और बेटा मुंह बनाता है। ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर बल्कि 2 कदम आगे चल कर के ऐसा काम करता है। अनुराग जैसा पुत्र सबको मिले। हाँ, ऐसी भावना सबको मिलते रहनी चाहिए, ऐसी भावना सबकी होनी चाहिए और सभी को ऐसी ही संतान मिलनी चाहिए, ऐसी हम भावना भाते हैं। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपको अपने काम में संतुष्टि नहीं मिलती, इसका आपने कारण पूछा है, तो मैं आपको कहूँ आप जो काम करते उसमें संतुष्टि हो ही नहीं सकती, किसी को नहीं मिलेगी, समझ गए। तो ये काम ही ऐसा है जिसमें संतुष्टि नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जो मनुष्य अपने काम से संतुष्ट हो जाता है वो वहीं रुक जाता है। आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को सदैव अपने हर काम को अधूरा मानना चाहिए, अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए, उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। लेकिन ये बात सही है, यदि ये असंतुष्टि एक भावना तक सीमित है तो कोई बाधा नहीं, ये होना चाहिए, इसे एक गुण के रूप में देखता हूँ। पर ऐसी असंतुष्टि यदि एक आकुलता में परिवर्तित हो जाए तो बहुत चिंतनीय है, हमें इस पर बचना चाहिए। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु वंदामी। हेलो, नमोकार मंत्र सही है कहना या फिर नमोकार एक सूत्र है? मतलब ये कई बार पढ़ने में आता है कि मंत्र और उसके बीच में अंतर रहता है। और देखिए, नमोकार मंत्र और नमोकार को एक पद या सूत्र के रूप में लेना दोनों अलग अलग चीज़ें। सूत्र में अनंत अर्थ होते हैं और मंत्र में अनंत शक्ति होती है। नमोकार में अर्थ भी है और शक्ति भी है, इसलिए हमें इसे एक मंत्र के रूप में ही लेना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए। और आज अपने बीच में संतोष भारती। हाँ बोलो इसके बाद। हाँ, एक प्रश्न नोट कर रहे हैं परिवार से। फिर उसके बाद में आनंदी जैन जी टीवी से अपने बीच में है, वे तैयार रहेंगे। परम पूज्य गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मैं सीधे अपने प्रश्न पे आऊँ उससे पहले कुछ एक छोटा सा
शेर सुनाना चाहता हूँ। कुछ शिकवे हो, कुछ शिकायत हो तो मज़ा जीने का और आता है। आज मेरे मन में जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो ये है कि हम ऐसा समय देख रहे हैं विपरीत कि जिन हाथों में जैन दर्शन की पुस्तक होना चाहिए, जो पहली कक्षा होती है, जैसे पहली कक्षा हम सीधे एमए में नहीं चले जाते, जैन धर्म की पुस्तक होना चाहिए, उनके हाथों में मोबाइल है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं विनयपूर्वक कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली रहा कि परम पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी से लेकर के पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, वो जो परंपरा रही दरबारी लाल जी कोटिया, दल सुख बालवड़िया और परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, ये जो परंपरा थी पाठशाला की, ये बहुत कमज़ोर पड़ गई। मैं ये अपने मन के भाव आज व्यक्त करना चाहता हूँ सारी समाज के सामने। 84 साल की उम्र में मेरी बिल्कुल शारीरिक स्थिति नहीं थी कि मैं दमोह से भोपाल तक पहुँच पाऊँ। कौन सी वो बात थी जो मुझे यहाँ खींच लाई? वो एक ही बात थी। मैं अपने हृदय की बात बताना चाहता हूँ कि 84 वर्ष की उम्र में भी जब मैंने सुना कि ऐसा योगा योग बना है कि मैं दामाद के रूप में अगर पंडित महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी के संस्कार मिले तो दामाद के रूप में मुझे ऐसा व्यक्ति मिले। गोयल जी, 2 बेटियां मेरी इस परिवार में हैं कि जिन्होंने वो जो विजन आचार्य विद्यासागर जी महाराज का है, वो जो विजन, जो सोच भविष्य का, आने वाली पीढ़ी कैसी हो, वो जो विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध करने के लिए अभय गोयल जी ने जो संकल्प किया पूरे परिवार के साथ, वो अद्भुत है। क्या क्या कल्पना, सोचिए जरा, पूरे विश्वविद्यालय में क्या है जैन धर्म, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। पहली पुस्तक जैन धर्म की पंडित महेंद्र कुमार जी ने लिखी, और जैन दर्शन पे जो पुस्तक है, जो ABCD है, काका काका है, वो परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने लिखी है जैन दर्शन। आज उसके पठन पाठन की जैन दर्शन वैज्ञानिक दर्शन क्यों है, इतना निर्दोष क्यों है, हमारी हर शंका का समाधान क्यों है? और ऐसी शंका का समाधान करने वाले हमारे परम प्रभावक गुरुवर प्रमाण सागर जी का योगा योग, ये योग जो है मुझे यहाँ खींच रहा है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और अब मैं सीधे अपने प्रश्न पे आता हूँ। प्रश्न थोड़ा सा गूढ़ जरूर है कि गुरुवर, हम जो जैसे भाव करते हैं वैसे हमारे कर्म का बंधन होता, तो हमारे कर्म बंधन में भाव निमित्त है क्या? जब कर्म उदय में आते हैं तो क्या उसके अनुरूप भाव बनते हैं? तो भाव बनने में क्या कर्म निमित्त बनते हैं? ये मेरी बहुत अच्छा सवाल। पहले तो 84 की उम्र में इतने ओज और जोश के लिए आप लोग बहुत ही ओज के साथ इन्होंने अपनी बात कही। इनकी बातों में पीड़ा भी थी और प्रेरणा भी थी। हम अगर अंदर पीड़ा का अनुभव करें तभी खुद प्रेरित होंगे और औरों को प्रेरित कर पाएंगे। हम सब को जिस परंपरा में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, हमें चाहिए कि हम उस परंपरा के प्रकाश को दिग दिगंत तक फैलाएं और उसमें जितना योगदान दे सके दे। यही हमारी उपलब्धि है। हम केवल अपने लिए न जिएं, जो परंपरा हमें मिली है उसे आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दें। आपका जो सवाल है कि भाव के अनुसार कर्म बनते हैं, तो क्या कर्म के उदय के अनुसार भाव बनते हैं? निश्चित हमारे भावों में कर्म का उदय निमित्त है। कर्मोदय के अनुसार भाव बनते हैं और भावों के अनुसार कर्म बनते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। पर महाराज ऐसा करेंगे तो कर्मोदय से भाव होगा, भाव से कर्म बनेगा, फिर चलता रहेगा। बोले हाँ, ये कर्मोदय से जो भाव होते हैं वो विकार है और पुरुषार्थ से जो भाव बनते हैं वो स्वभाव। तो जब हम कर्मोदय जन भाव से अपने आप को अप्रभावित रखने का पुरुषार्थ जगाते हैं तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है, जो कर्म की जड़ को मिटा डालता है। इसी का नाम समता है। कर्मोदय से शुभ अशुभ भाव होते हैं और आत्मज्ञान से समता भाव आता है। समता भाव से कर्म की जड़ उखड़ती है
और शुभाशुभ भाव से कर्म बंधता है। इसलिए ये आप सबका समय होने को है। कल हम लोग प्रातःकाल सिद्धार्थ लेक सिटी में कल इन लोगों को लाभ मिलेगा, जरूर सुनेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की।